कि कृष्ण जी ने जब अर्जुन से कहा था अर्जुन जब नमाज पढ़ो तो क्या कहा था, योगी उज्जित, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लेना, यानी रुकू सजदा सब, और ये पढ़ना दोनों हाथों को, ये लिखा बाकायदा महाभारत में, हृदय नमा, अपने दोनों हाथों को सीने पर रख लेना, वो रख लेता है। हमारे यहां बांध लेना, तो हम रखते हम भी हैं, वो बस दोनों हाथ जोड़कर रखता है, हम दोनों हाथ यूं करके रखते हैं। कि कृष्ण जी भी पक्के अहले हदीस थे, वो सूरह फातिहा पढ़ते भी थे और दूसरों को पढ़ने का हुक्म भी देते थे। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने वाला हिंदू कभी मार नहीं खाएगा, और यदि कोई मुस्लिम इस वीडियो को अंत तक देख गया तो हिंदू बन जाएगा निश्चित रूप से। अभी आप एक बंदर को सुन रहे थे। नमाज क्या है, क्यों है, कहां से आई, कैसे आई, किसने सिखाई, इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका ऐसा प्रमाणिक उत्तर इस वीडियो में दूंगा कि फिर कोई बंदर सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा। उससे पहले मैं इस बंदर ने जो कहा श्री कृष्ण के विषय में, उस विषय पर आता हूं कि श्री कृष्ण ने लोगों को नमाज सिखाई, शरीयत की और इस्लाम की तामील दी, शिक्षा लोगों को दी। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इस प्रकार से हाथ जोड़ करके संध्या का अंतिम मंत्र ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति, इस प्रकार से परमपिता परमात्मा की उपासना करनी है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो मौलाना बंदर था ये कभी इस प्रकार से परमात्मा की उपासना नहीं करता, और ना ही कोई मुस्लिम करता होगा। तो श्री कृष्ण जी ने जो शिक्षा दी उसको क्यों नहीं मान रहे हो तुम? दूसरी बात, श्री कृष्ण जी कहते हैं प्रत्येक घर में हवन होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बंदर है ना, जो श्री कृष्ण जी को बदनाम कर रहा है, ये बंदर किसी हवन में बैठता भी नहीं होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा हाथ जोड़ करके इस प्रकार से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी, तो ऐसे हाथ बांध कर क्यों बैठ जाते हो? श्री कृष्ण जी की शिक्षा मानिए ना। अब मैं मूल विषय पर आता हूं। श्री कृष्ण जी आज से 5154 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय यहां पर थे उपस्थित। और तुम्हारा इस्लाम कब आया? 1500 साल पहले तुम्हारा इस्लाम आया। तो पहले वाले की बाद वाला कॉपी करता है, सर्वमान्य सिद्धांत। एक छठी क्लास 5वीं कक्षा का बच्चा भी इस बात को जानता है, समझता है कि जो पहले हुआ है उसका बाद वाले ने कॉपी की है। और आप इस बात को उल्टा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने नमाज की तालीम दी। अरे उस समय नमाज का कोई मुसलमान नाम का प्राणी, कोई जानवर इस संसार में था ही नहीं भैया, और तुम कह श्री कृष्ण जी उस समय नमाज की तालीम दे रहे थे। मूर्ख किसको बना रहे हो, अपने आप को या सामने वाले मुसलमानों को जो 2 पैरों वाले पशु हैं? हाँ, 2 पैरों वाले पशु को तुम बना सकते हो क्योंकि उनके पास दिमाग नहीं होता, इसीलिए उनको मूर्ख बना रहे हो। खैर, यदि आप ये बात नहीं मानते कि पहले वाले की बाद वाला कॉपी करता है, तो फिर आपको मिर्जा गुलाम अहमद, आज 1908 को मर गए थे, मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को अल्लाह का बाप कहता था। और मिर्जा गुलाम अहमद को आज 2 करोड़ मुसलमान हैं जो उसको अल्लाह का बाप मानते हैं पूरी दुनिया में। उनको कहते हैं अहमदिया मुसलमान। भारत में 15 लाख हैं। वो सारे के सारे मिर्जा गुलाम अहमद को अल्लाह का बाप मानते हैं। तो या तो आप ये मानिए कि श्री कृष्ण जी ने जो शिक्षाएं दी थी, वैदिक धर्म की जो शिक्षाएं थी, वो हमने तोड़ मरोड़ करके और 3500 साल के बाद गलत सलत रूप से हमने अपना ली। या तो ये बात मानिए, या ये बात मानिए कि मिर्जा गुलाम अहमद जो 1300 साल बाद लगभग इस्लाम के आए थे, वो अल्लाह के बाप हैं। फिर या तो उनको अल्लाह का बाप मानिए, या ये मानिए कि श्री कृष्ण जी ने जो शिक्षाएं दी थी उनको हमने गलत रूप से अपना लिया। इन दोनों में से एक बात मानिए। यदि दूसरी बात मानते हो तो भैया हमारे यहां पर बाप के रहते बेटे की कोई औकात नहीं होती। अल्लाह आदि को छोड़ दीजिए, मिर्जा गुलाम अहमद की प्रार्थना कीजिए, उसी की नमाज पढ़िए। ये तो था पहला विषय। अब दूसरे विषय पर आता हूं, मूल विषय नमाज। ये नमाज क्या है? नम अज अर्थात नम अर्थात प्रार्थना करनी, अपने आप को समर्पित करना। किसके सामने? अज अर्थात परमपिता परमात्मा के सामने, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, अजर अमर अभय अविनाशी पवित्र है, ऐसे परमपिता परमात्मा की उपासना करनी, प्रार्थना करनी। ये संस्कृत का शब्द है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है। नम अज, ये पूरा का पूरा संस्कृत से ऐसे कैसे इन्होंने ले लिया है नमाज। ये कोई अरबी का शब्द नहीं है, कोई ये समझे कोई अरबी का शब्द है।
ये उर्दू का भी शब्द नहीं है, भाषाएं तो सारी संस्कृत से ही निकली है ना। तो नम और अज अर्थात ईश्वर की उपासना करनी। अब ये जो मुसलमान है ना, ये जाने अनजाने सनातन धर्म के परमात्मा की ही उपासना करते हैं। ये सोचते हैं कि हम अल्लाह की इबादत करें, लेकिन जो नमाज शब्द है वो सारा का सारा संस्कृत से ऐसे का ऐसे इन्होंने कॉपी पेस्ट मार लिया। नम अर्थात प्रार्थना करनी, अपने आप को समर्पित करना, किसको? परमपिता परमात्मा को, जो वेदों में बताया है उस अज, ये पूरा का पूरा संस्कृत शब्द है। ये तो नमाज का अर्थ है। अब ये 5 बार की नमाज का क्या अर्थ है भैया? 5 बार के नमाजी होते हैं, ये भी सनातन संस्कृति से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हमारे यहां पर 5 महायज्ञ होते थे। कौन कौन सा? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि विश्व देव यज्ञ। अर्थात जो पशु पक्षी होते हैं जो हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं, उन सबको प्रतिदिन भोजन आदि देना। अतिथि यज्ञ, अतिथि का प्रतिदिन सत्कार करना। पितृयज्ञ अर्थात माता पिता की प्रतिदिन सेवा करनी, आचार्य की सेवा करनी। ब्रह्म यज्ञ, परमपिता परमात्मा जिसने हम सबको ये सब कुछ दिया है फ्री में, उसकी 2 समय प्रार्थना उपासना करनी। देव यज्ञ, प्रतिदिन हवन यज्ञ करना। ये 5 महायज्ञ हर रोज एक गृहस्थी को करने चाहिए। ये शिक्षा हमारे यहाँ। तो 5 महायज्ञ से इन्होंने 5 बार नमाज बना लिया। हमारे यहां 5 बार का जो पंच शब्द है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। पंचगव्य होता है, पंचांग होता है, पंचाग्नि होती है, गांव में पंच होते हैं, सरपंच होता है, पंच पात्र होते हैं, पंच फल होते हैं, इस प्रकार के पंच रत्न होते हैं। 5 का बड़ा महत्व है। तो नमाज का इन्होंने 5 नमाज का इस प्रकार से यहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब ये नमाज पढ़ने से पहले पंच अवयव, शरीर के पंच अवयव उनको शुद्ध करते हैं। ये भी हमारी वैदिक संस्कृति से कॉपी पेस्ट कर लिया इन्होंने। हमारे यहां वेदों का क्या नियम है? शारीर शुद्ध यरथे पंचांग न्यासः, शारीर शुद्ध यरथे पंचांग न्यासः, ऐसे कैसे इन्होंने कॉपी पेस्ट ये कर लिया है नियम को। तो पंच अवयव की शुद्धि करके नमाज पढ़ने बैठते हैं। अर्थात जो वेदों में परमपिता परमात्मा का स्वरूप बताया है उसकी उपासना करते, अनजाने में बेचारे। अब इनको किसी ने बहका दिया तो गलत सलत रूप से करते हैं, ये बुराई में करते हैं उसकी, लेकिन करते उसी परमपिता परमात्मा की है। तो नमाज का अर्थ ये हुआ, 5 बार की नमाज हमारे यहां से कॉपी की गई। जो शरीर की शुद्धि करते हैं पंच अवयव की, वो नियम हमारे वैदिक धर्म से कॉपी किया गया। अब चौथी बात, नमाज जब ये पढ़ते हैं, नमाज करते हैं अदा, तो उस समय ये व्यायाम करते हैं। इसमें अशरफ ए निजामी, उसने एक पुस्तक बरेली से छपवाई थी, मुसलमान है, उसने छपवाया था नमाज द योगा ऑफ इस्लाम। और उसने कहा था हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम वज्रासन करते हैं। वज्रासन में बैठते हैं, इधर उधर दाएं बाएं घूमते, ऊपर नीचे देखते हैं, आगे झुकते हैं, पीछे होते हैं, अलग अलग प्रकार के कई सारे आसन करते हैं। 31 पेजों में उसने बहुत सारे आसन गिनवाए कि हम इस प्रकार के ये आसन करते हैं जो सनातन धर्म के हैं। अर्थात ये जो नमाज पढ़ते हैं इसमें जो आसन करते हैं वो ये हठ योग जो हमारे यहां सनातन धर्म में है उसके अनुसार करते हैं। पूरा का पूरा हमारे यहां से कॉपी पेस्ट कर रखा है। योग का अर्थ होता आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और यहां पर नमाज को अरबी में कहा जाता स्लाट, और उस स्लाट का भी अर्थ यही होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो सीधा सीधा अर्थ ये जो नमाज शब्द है और स्लाट शब्द है पूरा का पूरा सनातन धर्म से कॉपी पेस्ट किया हुआ, अर्थ भी वो का वो निकलता है, और इनकी जो विधि है वो भी सारी की सारी कॉपी पेस्ट की हुई है। और हम इनसे अरबों खरबों साल पहले, ये तो बाद में आए हैं। अर्थात इन लोगों ने हमारी अच्छी परंपराओं को तोड़ मरोड़ करके गलत रूप से प्रस्तुत करके बुराई में उनको बदलकर अपभ्रंश करके अपना लिया है। या तो ये बात सिद्ध हो रही स्पष्ट रूप से, कोई इसको नकार नहीं सकता, या दूसरी बात माननी पड़ेगी मिर्जा गुलाम अहमद इनके अल्लाह के बाप थे और इनको अल्लाह की उपासना नहीं करनी चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मिर्जा गुलाम अहमद जिनके 15 लाख मुसलमान भारत में भी है, उसको मानना चाहिए, उसकी नमाज अदा करनी चाहिए। अच्छा, तुम ये 7वें आसमान पर किसको ढूंढते हो भैया? ये काबा में कहां मुंह मारते हो आप लोग? मिर्जा गुलाम अहमद, अब सबको पता चल गया मिर्जा गुलाम अहमद की नमाज पढ़ना, इधर उधर मत जाइए। बाप के रहते बेटों को पूजना या उसकी उपासना करना, इबादत करना, नमाज पढ़ना गलत होता है, ये अच्छे संस्कार नहीं है। अब जिनको मेरी ये सारी बातें समझ में नहीं आई उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की एक शिक्षा बताता हूं। यत्र सूक्तम निरुक्तम च समम स्यान मधुसूदन न तत्र प्रपेत प्राज्यो बधिरश्विव गायनः।
अर्थात बहरों के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पक्षपात नहीं जानते, वो सारे के सारे मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि उनके पूर्वज भी सनातन धर्मी थे, हिंदू ही थे, और उनकी पुस्तक भी वेद है। वो गलत चीज को छोड़ करके और ठीक चीज की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, और जो बहरे हैं उनके सामने बीन बजाने का कोई लाभ नहीं है। श्री कृष्ण के अनुसार मैं इस बात को मानता हूं, और जो बुद्धिजीवी और आचरणवान सनातन धर्मी हिंदू भाई हैं, वो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाए और इन शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़े। निश्चित रूप से सारे संसार में शांति और भाईचारा कायम होगा, और पुनः विश्व में हम विश्व गुरु कहलाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्ते जी।